हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। आज हम करने वाले हैं गाला का पेपर नंबर 2 के MCQ। 20 नंबर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये MCQ करवाने वाला हूँ। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्या कि वैसे तो इसमें 20 MCQ आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है आपको सिर्फ 20 MCQ तैयार कराने के लिए नहीं है, मेरा जो वीडियो है आपको एग्जाम के पॉइंट से प्रिपरेशन करवाने के लिए, इसलिए मैं 20 के अलावा और भी इसमें कौन कौन से MCQ हो सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 एडिशनल MCQ में इसके अंदर और कराऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो अगर MCQ पहले नहीं किया है गाला के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने किए हुए हैं तो भी इसको एक बार तो जरूर से देखना। भले ही फास्ट फॉरवर्ड देखो, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इसके अंदर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आते हैं हमारी स्क्रीन पे गाला का पेपर नंबर 2, गाला का पेपर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए। शुरू करते हैं हमारे MCQ। ओके, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ अ सर्कल इन अ पाई डायग्राम। बेटा जी, एक पाई डायग्राम कैसा होता है, जिसकी ये इस तरह का गोल शेप होता है, जिसके अंदर क्या होता है यहाँ पे, जिसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, मतलब हर एक चीज की डिग्री होती है। मतलब ये इसकी डिग्री, ये इसकी डिग्री और ये इसकी डिग्री। इसका सपोज 80, 90, 70, 40, सबका टोटल कितना होता है? सबका टोटल होता है 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ सर्कल इन अ पाई डायग्राम की कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बार डायग्राम इज ड्रॉन। ओके, क्या पूछा है? बार डायग्राम। बार का मतलब क्या होता है? बार मतलब ये, ठीक है, ये हमारा बार डायग्राम हो गया। हाँ जी, बार डायग्राम हो गया। वी गेट अ डिवीजन इन ऑल द बार। क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिवीजन। क्या है? डिवीजन। डिवीजन इन ऑल द बार विच रिप्रेजेंट द कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन बेस वैल्यू। मतलब बेटा जी क्या होता है, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 12th स्टैंडर्ड के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, लिख के चलो। मैं ये बताता हूं कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर 2023 में कितने स्टूडेंट थे, 2024 में कितने थे और 2025 में कितने स्टूडेंट थे कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके, तो ये एज्यूम करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 1000, फिर है एज्यूमिंग 2000 और 3000। ठीक है, ये तो मेरे को टोटल स्टूडेंट दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ये बताइए 1000 में से मेल कितने फीमेल कितने, एज्यूमिंग सर यहाँ पे 550 मेल थे एंड 450 फीमेल थी, तो ये क्या होगा? ये हो गया डिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 550 बॉयज, 450 गर्ल्स, इसी को तो बोला जाता है डिवीजन। तो यहाँ पे हमको बार के अंदर डिवीजन, जिसके अंदर कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन बेस वैल्यू मतलब क्या था? 2023 बेस वैल्यू, और कॉमन वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको मीनिंग ऑफ बार डायग्राम भी समझा दिया। तो देखो, डिवाइड बार डायग्राम क्या होता है? डिवाइड उसको और क्या बोलते हैं? सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं, जिसके अंदर सिंगल बार वेरिएबल होती है, वेयर द बार इज स्प्लिट इनटू सेगमेंट। हम क्या करते हैं? बार को स्प्लिट करते हैं कि यहाँ पे कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स। ठीक है, तो हम बार को स्प्लिट करते हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, और या तो उसकी कॉमन बेस वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो आंसर क्या आएगा? सिंपल बार, क्लस्टर्ड बार, डिवाइडेड बाय एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्या आएगा आंसर? डी, सॉरी सी, कोलकाता डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, हु हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा जी, यहां पे किसने इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी? Who has given the definition of economic growth? Refer to growth rate of national income or rise in the total income of goods and services। ठीक है, तो यहाँ पे पिगाउ, हैंसन, माइकल टोडर एंड MS उर्सुला हिक्स। तो आंसर आएगा आपका हैंसन। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा आपका? आंसर आएगा हैंसन। ठीक है, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मैं आपको बता दूं, ये जो होता है PQLI, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए तो कितना कितना होता है? 100। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो 100,
इसकी अगर टोटल वैल्यू पूछी है तो आता है 0 बिटवीन 0 टू बिटवीन 0 to 100। ठीक है जी, ये हमारे 3 एमसीक्यू बनते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम, तो बताओ आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, 100। ओके, नेक्स्ट, who gave the definition of inflation is said to occur when the monetary income rises faster than the real income। monetary income rises faster than the real income की definition किसने दी थी, वो दी थी हमारे लाना, पिगो, कैनीज एंड रॉबर्टसन। जल्दी जल्दी कौन सा आएगा, थिंक 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 थिंक, आंसर इज पिगो। ठीक है, तो मैं खाली इसको एक मैं ये मेरा मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मैं भी था, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ये ऑथर्स के नाम याद रखने में। तो मैं इसको क्या करता था, कोई एक सेंटेंस बना देता था। जैसे मैं इधर लिखूं कि पिग पिग का पिग का मॉनेटरी मॉनेटरी इनकम उसके रियल इनकम से ज्यादा है। कुछ भी आप ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें वो क्या होगा, पिग आया, मॉनेटरी इनकम आया, रियल इनकम आया, मतलब आंसर क्या आएगा, पिग आउट। ओके जी, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट इन द बैंक। अब बैंक के अंदर कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। तो बेटा जी ये चैप्टर है हमारा 4, ये मैंने बाजू में चैप्टर नंबर भी लिख रखा हुआ है, आप चाहो तो अपने अंदर भी इसको लिख सकते हैं ताकि आपको मालूम रहेगा कि कौन से चैप्टर में से कहां कहां से एमसीक्यू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रकार के मेजर डिपॉजिट होते हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कौन कौन सा, करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, जहां पे आप कभी भी अकाउंट, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो करंट अकाउंट डिपॉजिट रखते हैं, जिसके अंदर से आप कितने एन नंबर ऑफ टाइम अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विदड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा होता है सिर्फ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जैसे नॉर्मल जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, मतलब कि जो जिसको खाली बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल पर्पज के लिए चाहिए, तो वो अकाउंट ओपन करवाता है सेविंग बैंक का। ओके, और थर्ड होता है फिक्स टर्म डिपॉजिट। फिक्स टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करना, उसको बोलते हैं फिक्स या तो टर्म डिपॉजिट। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा डी। कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, 3 प्रकार के। ओके, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब देखभाल, फॉरेन करेंसी की देखभाल कौन करता है। तो बेटा जी बताओ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नासो, आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चे क्या देखते हैं यहाँ पे, फॉरेन फॉरेन फटाक से यहाँ पे आंसर टिक करते हैं, जो कि ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आरबीआई। जो आरबीआई होती है ना, मेन अथॉरिटी होती है, जिसका काम ही होता है इंडिया पूरे मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी का पूरा कंट्रोल, भले वो बाहर वाली हो, मतलब आउटसाइड इंडिया से हो, मतलब फॉरेन करेंसी हो कि इंडियन करेंसी हो, सभी का कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। ओके, हाउ मेनी मिनिमम डेली कैलोरीज। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिनिमम डेली कैलोरीज एज पर पर्सन पर डे इज डिसाइडेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर अर्बन एरिया। कौन सा एरिया पे पूछा हुआ है, कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कैलोरीज है ना, कैलोरीज उसके ऊपर 2 प्रकार के कुछ आंसर आते हैं। पहला तो आता है रूरल एरिया के लिए, और दूसरा आता है अर्बन एरिया के लिए। एक आता है रूरल, एक आता है अर्बन। अगर रूरल पूछेगा ना, तो उसके अंदर कैलोरीज कितनी बतानी है, 2400, और वही अर्बन पूछे तो वहां पे बतानी है 2100। ये याद रख लेना, एमसीक्यू आता है। मैं वापस बोल दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे वैसे 20 है, मैं आपको इसमें और 15 से 20 और एक्स्ट्रा एमसीक्यू दिखाऊं बताऊंगा, क्योंकि हमारी तैयारी क्या है 90 प्लस लाने की। बेटा जी आप भी अगर 90 प्लस लाना चाहते हो ना, एक बार कमेंट में लिखना, सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ 90 प्लस लाने की। उस आपके जोश को देख के मेरे को और जोश आएगा। तो लिखो कमेंट के अंदर, अरे सोच क्या रहे हो, हाँ मुश्किल नहीं आसान है। अगर लाना का सोचोगे तो आएगा, अगर सोचोगे ही नहीं तो कभी नहीं आएगा। अगर मन में थोड़ा भी कि हाँ सर कुछ करना है लाइफ में, लिखो सर आई विल अचीव 90 मार्क्स इन माई इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, पॉज करके लिखो। ओके, तो यहाँ पे बेटा रूरल और अर्बन, अगर रूरल के अंदर कैलोरीज की बात होगी तो वो कितना आएगा 2400, लेकिन अर्बन में हो तो 2100। तो हमको किसके अंदर पूछा हुआ, अर्बन एरिया में पूछा है। अर्बन के अंदर पूछा है तो हमारा आंसर आएगा
2100। इसका मैं एक चीज मैं बच्चों को याद करवाता हूँ, कैसे याद करवाता हूँ, इसके अंदर कैसे याद करवाता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप रूरल में रह रहे हो ना, तो वहां पे आपको कैलोरीज वगैरह ज्यादा चाहिए होते, क्योंकि आप फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो वहां पे आंसर आता है 2400। लेकिन अर्बन में होते हैं तो वहां पे हम कैसे, हम वो साइकिल साइकिल हमारी यहाँ पे हम क्या है, हम साइकिल से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से फिर उससे ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कैलोरीज वगैरह कम लगती है, इसलिए यहाँ पे अर्बन में कैलोरीज कम होती है और रूरल में कैलोरीज ज्यादा होती है। ओके जी, तो यहाँ पे अर्बन का पूछा है तो 2100। डी, इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, आवास का मतलब घर, मतलब क्या, उन लोगों को घर देना जिनके पास घर नहीं है, वॉज स्टार्टेड फॉर द अर्बन पुअर इन इंडिया। तो अर्बन में जो पुअर हैं उनके लिए आवास योजना कब चालू हुई थी? तो बेटा जी ये आवास योजना चालू हुई थी 2015 के अंदर। ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 2015 में। कब लॉन्च किया था? 2015 में। इसका बेसिक पर्पस क्या था? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना टू द पुअर, अर्बन पुअर पीपल को। किसको? अर्बन पुअर पीपल को देना। कैसे कर देना? अफोर्डेबल हाउसिंग देना। कब चालू हुई थी? 2015 के अंदर, और ये है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ठीक है, आपके इसके साथ साथ देखो, मैं वापस बोलूं, एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको वन सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वन सेंटेंस में भी आएंगे, वहां पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा वीडियो लेंदी होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। Which type of unemployment is caused by replacement of simple mobile phone to the small smartphone? बेटा जी यहाँ पे किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब क्या आता है, सिंपल मोबाइल फोन रिप्लेस होके कौन सा मोबाइल फोन आ जाता है? स्मार्टफोन आता है। बेटा जी जो लोग हैं ना सिंपल मोबाइल फोन में काम करते हैं ना, उनको स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, उनके सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता, कैसे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसको कैसे असेंबल करेंगे, वो सब का नॉलेज नहीं होता। तो क्या होता है, जब है ना मोबाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही थी ना सिंपल मोबाइल से स्मार्टफोन के ऊपर, तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनको इस चीज का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यार ऐसे खाली रोने से में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उससे तो काम चलेगा नहीं, घर तो उससे चलेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। उन्होंने स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी को सीखा, असेंबल कैसे करना है, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा, सब चीज को ट्रेनिंग ली, और फिर क्या किया, वहां पे कंपनी में अप्लाई किया और उनको फिर वापस से जॉब मिल गई। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना, जब ये शिफ्टिंग होता है, जब ये आप क्या लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, वो ट्रेनिंग पीरियड को ही क्या बोला जाता है, उस पीरियड तक आप जो अनएम्प्लॉयड रहते हो उस पीरियड को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा डिसगाइज मतलब क्या? डिसगाइज मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है लेकिन है नहीं, कहने के लिए तो वो एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं है। ये कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर, उसमें भी फैमिली ओन बिजनेस के अंदर। ओके, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैज अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब उनके द्वारा, मैंने आपको बताया कि वो है तो एम्प्लॉयड लेकिन एक्चुअल में है नहीं, उनके वो काम करे कि नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है बताओ? इक्वल, मोर, इनफाइनाइट की जीरो? जल्दी जल्दी आ गया होगा आपको आंसर, आंसर है जीरो। ओके, जीरो। तो यहाँ पे आंसर जीरो है, इसका फ्रैक्शनल है, इसका 2015। ओके, नेक्स्ट, which state in India has the highest female population per 1000 मेल? सबसे 1000 मेल के सामने किस कौन से स्टेट की सबसे हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन थी? तो वो स्टेट था हमारा केरला। केरला के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल है और वो अप्रोक्सीमेटली 1084 है। कितना है? 1084। मतलब 1000 मेल, उसके सामने 1084 फीमेल्स है। ठीक है। हाउ मैनी फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल इन गुजरात? ठीक है, अब मैंने बताया ना यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा था हाईएस्ट, तो वो क्या आएगा? केरला। लेकिन अगर केरला के अंदर कितनी पॉपुलेशन पूछी हो तो 1084। अब जैसे हमारे गुजरात में पूछा कि गुजरात में कितनी थी, तो गुजरात के अंदर थी अराउंड 940, एक बार देख लेते हैं, सॉरी 918। कितना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो भी बोलते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब कि 1000 मेल के सामने कितने फीमेल्स हैं। तो हमारे गुजरात का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था? 918। तो यहाँ पे आंसर आएगा 918। ओके, विच क्रॉप इज इंक्लूडेड इन फूड ग्रेन? बेटा जी फूड ग्रेन से ना यहाँ पे दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है नॉन कैश क्रॉप, या तो जिसको फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फूड ग्रेन होता है ना, फूड ग्रेन, उसको वो क्या आता है? वो आता है मेज या तो कॉर्न, मतलब जो खाने में हम यूज करते हैं।
हम अपने हम कंजम्पशन के लिए जो लेते हैं वो आता है फूड ग्रेन के अंदर। लेकिन जो फूड कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे शुगर केन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सब इंडस्ट्री में भी यूज होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप या तो नॉन फूड क्रॉप। तो हमको यहाँ पे पूछा हुआ है फूड ग्रेन, तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स में अंदर कौन सा आएगा, फूड ग्रेन के अंदर आएगा मेज, शुगर केन, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर क्या है, नॉन कैश फूड ग्रेन, क्या है, नॉन सॉरी कैश क्रॉप, या तो उसको बोलते हैं नॉन फूड ग्रेन्स, नॉन फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपन ओइंग टू द ट्रेड। बेटा जी जब बिजनेस बढ़ता है, भले नेशनल हो कि इंटरनेशनल हो, तो उससे क्या होगा, अगर बिजनेस बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा बिजनेसेस करेंगे तो उससे क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्लाइन, क्या लोग बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेंगे तो क्या यहाँ पे प्रोडक्शन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, ऑफकोर्स लोग इधर से उधर, मतलब शिफ्टिंग ज्यादा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए लोग इधर से उधर ज्यादा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा आएंगे मार्केट में, तो ये डिक्लाइन होगा क्या, नहीं। नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी, अरे ट्रेड बढ़ रहा है, इंडस्ट्री डिक्लाइन, ये तो कैसे हो सकता है, गलत। प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो डाउन, अरे बिजनेस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो डाउन कैसे होगा, तो ये भी गलत। डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लोग क्या करेंगे, अलग अलग नई नई चीजों की खोज होगी, नई नई आइटम आएगी। आज जब देखो आप इंस्टा के ऊपर आपको अलग अलग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे हमारे जो स्टार्टर्स आ रहे हैं जो नए नए प्रोडक्ट की खोज करते हैं और उसको क्या करते हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा डाइवर्सिफिकेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2014। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का कौन सा रैंक था, किसके अंदर, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, कौन कौन से साल में, 2014 के अंदर। तो बेटा जी यहाँ पे इंडिया का रैंक था 19वां रैंक, कौन सा रैंक था, 19वां। तो एक्सपोर्ट के अंदर गांव में इंडिया का रैंक था 19वां, 19th रैंक। ओके, नेक्स्ट, खाखरा, खाखरा मेकिंग इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। बेटा जी यहाँ पे ना देखो, कॉटेज इंडस्ट्री है, टाइनी इंडस्ट्री है, टीनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो खाखरा है ना, खाखरा आपने एक बहुत नाम सुना होगा, इंदु बेन खाखरा वाला। तो ये जो इंदु बहन थी ना, ये घर से ही खुद का काम करती थी, लेकिन इनको विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ करूँ अपने फैमिली को रन चलाने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने खाखरा बनाना चालू किया, इनका खाखरा बहुत फेमस हुआ, और धीमे धीमे क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ती गई, और ये फिर क्या हुआ, स्टेट लेवल पे भी काम करने लग गए। ओके, तो बेसिकली जो खाखरा मेकिंग इंडस्ट्री है ना, वो क्या होता है, वो देखने को मिलता है कॉटेज इंडस्ट्री। कहाँ मिलता है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कौन से टूल्स यूज करती है, सिंपल टूल यूज करती है, जो लोकल रॉ मटेरियल यूज करती है, लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज करती है, और जिसको कौन रन करता है, फैमिली बिजनेस रन करता है। जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है, मशीन का यूज कम होता है। तो यहाँ पे खाखरा कहाँ पे आएगा, खाखरा आएगा आपको कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। ओके, फिर टीनी उससे बड़ी होती है, स्मॉल स्केल उससे ज्यादा बड़ी, और मीडियम उससे ज्यादा बड़ी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है इन्वेस्टमेंट साइज के हिसाब से। तो बेटा जी दे आर टोटल कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है, 4 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है। दे आर टोटल 4 नहीं, यहाँ पे 5 टाइप की इंडस्ट्री होती है। कौन कौन सी होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर क्या आएगा, 5। तो आंसर आएगा आपका 5। 5 प्रकार की, सबसे छोटे में छोटी कॉटेज, फिर आएगा टाइनी, फिर आएगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, बाय 250 हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन द सिटीज। मतलब ये माइग्रेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, कि भाई 2050 तक हमारी कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट हो चुकी होगी, कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन माइग्रेट हो चुकी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट, कितना, 2/3 पार्ट ऑफ द कंट्री माइग्रेट हो चुकी है। तो देखो बेटा जी, ग्लोबल अर्बनाइजेशन ट्रेंड क्या बता रहा है कि देयर इज अ मेजर शिफ्ट। यहाँ पे हम क्या करें, शिफ्ट करें कहाँ से, टू द सिटी, मतलब रूरल से, रूरल एरिया, गांव के एरिया से शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, सिटी में हो रही है। हाँ, प्रोजेक्शन क्या सजेस्ट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पे आ जाएगी, अर्बन एरिया में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, अर्बन एरिया में। 2/3 इसका आंसर आएगा। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस आर द कोकोनट ट्री प्लांटेड इन द एग्रो फॉरेस्ट मॉडल। भाई एग्रो फॉरेस्ट मॉडल के हिसाब से दो कोकोनट के बीच में कितने का डिस्टेंस होना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 12 का है।
इसके अंदर 16/16, 32/32, 8/8 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 32। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 32/32। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी हमने हमारा सेकंड जो चैप्टर था उसके एक बड़ा ही धमाकेदार तरीके से इसको कंप्लीट किया। तो बेटा जी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है हमारा गाला का पेपर नंबर 2 के सारे 20 के 20 एमसीक्यू। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने एमसीक्यू के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी सिखाए और एडिशनल एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन कराई है। चलो अब मिलते हैं हम तीसरे वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टाइम, उसके भी हम ऐसे ही डिटेल में एमसीक्यू देखेंगे। तो ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से जरूर से करना, क्योंकि अपडेट्स आते जाएंगे, इसलिए चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना। और दूसरा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये भेजो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती जाए। क्या होता है कि इको पढ़ने में हमको बोरियत सी लगती है, लेकिन अगर कोई चीज अगर सिर्फ सुनने से होता है तो हम बोलते हैं कि चलो पढ़ना का है, सुन लेते हैं ना, वैसे मोबाइल तो देख ही रहे तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद साथ। बाय बाय।